नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे सीजीएसआई मेंस एग्जाम 2023 के बारे में। ठीक, आप सभी पता है प्री एग्जाम होने के बाद आपका ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन भी मतलब नोटिस आ चुका है। जितने सिलेक्टेड कैंडिडेट है सभी कैंडिडेट का रैंक जारी कर दिया गया है। ठीक, इससे संबंधित पहले वीडियो बनाया जा चुका है मेरे द्वारा, 2 वीडियो, उसको आप जाकर देख सकते हैं यदि आपका देखने का मन हो कितने रैंक तक का सिलेक्शन हो सकता है मेंस एग्जाम के लिए। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट अभिक्षमता परीक्षा 200 अंक का होगा। आपसे पता है, अभी आपको राजपत्र में दिखा दूंगा उसका सिलेबस क्या रहेगा। ठीक, मतलब पाठ्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी बढ़िया से देखेंगे और कैसे सवाल आएंगे ये भी आपको देखने को पता चलेगा। साथ में कुछ क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस भी इस वीडियो में देखेंगे। ठीक, बिल्कुल इसी तरह के सवाल आएंगे। आप पहले वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाएगी। साथ में आपको पता भी चल जाएगा किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम राजपत्रम देखते हैं। तो राजपत्रम बताया गया था, ठीक ना। ये राजपत्र आपका जो है सीजीएसआई का राजपत्र है, जो कि आपका जुलाई 2021 को जारी किया गया था। ठीक, इसमें साफ साफ बताया गया था कि इसमें जो है मेंस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो आप सभी पता होगा सिलेबस क्या क्या मेंस एग्जाम में आएगा। ठीक, मैं सिलेबस इसमें आपको नहीं, एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक, सिलेबस के बारे में आपसे पता है कि हिंदी इंग्लिश आएगा, साथ में सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन आएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा, विज्ञान गणित व रसायन आएगा, साथ में कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा होगी। लेकिन ये दोनों जो लास्ट के विज्ञान सब्जेक्ट है और कंप्यूटर विज्ञान, ये अलग अलग के लिए अलग अलग रहेगा। ठीक ना, मतलब जो इन सभी पोस्ट के लिए भरे होंगे उन्हीं का रहेगा, बाकी सभी का नहीं रहेगा। बाकी इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ ध्यान से समझिए, परीक्षा जो है 200 अंकों की होगी और इसकी अवधि जो है 2 घंटे ही होगी। यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी। मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट का परीक्षा सभी अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होगा। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी दूसरे चीज़ के बारे में भी आपको डिटेल से जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से जानकारी बना दूंगा। ठीक, तो इसका जो है इसका ऑफिशियल सिलेबस अभी तक नहीं जारी किया गया है किसी के भी द्वारा, क्योंकि ये सीजी पुलिस के साइड में राजपत्र में आया हुआ था। तो राजपत्र में केवल इतनी ही जानकारी दी गई थी। साथ में इसका प्री एग्जाम व्यापम के द्वारा कराया गया है। ठीक ना, सीजी व्यापम कराया है प्री एग्जाम, तो इसका मेंस एग्जाम भी कौन कराएगा, मेंस एग्जाम भी आपका सीजी व्यापम के द्वारा कराया जाएगा। तो सीजी व्यापम के द्वारा इसका सिलेबस अलग से जारी किया जाएगा मेंस एग्जाम के सभी टॉपिक का। ठीक, लेकिन अभी कौन कौन से टॉपिक आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में आएंगे वो आपको व्यापम के पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं। जैसे यदि हम बात करें तो चलिए मैं आपको सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बता देता हूँ क्या होता है। ठीक, तो एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब अभी क्षमता परीक्षा। अभी क्षमता बोला जाए तो इसमें आपके नॉलेज की टेस्टिंग होती है। तो इसमें कौन कौन से सवाल आते हैं, मैथ के सवाल आएंगे और रीजनिंग के सवाल आएंगे। ठीक ना, मैथ व रीजनिंग आएंगे। साथ में आपका लॉजिक चेक करने के लिए आपके पास या तो छत्तीसगढ़ी के कुछ सवाल आ सकते हैं या फिर लैंग्वेज के कुछ सवाल आ सकते हैं। उसको कंफर्म अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन आ सकते हैं। वो आपका कंफर्म पता चलेगा जब सीजी व्यापम के द्वारा इसका सिलेबस जारी किया जाएगा, तब पता चलेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सभी पता है कि सीजीपीएससी जो पेपर कराता है सी सेट, जो थर्ड पेपर होता है वो भी एप्टीट्यूड टेस्ट का ही पेपर होता है सी सेट। ठीक ना, लेकिन उसमें आपको पता है कि इस बार जो सीजीपीएससी का प्री हुआ है उसमें आपका सी सेट में क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ी और हिंदी भी आया हुआ था। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन जो है एप्टीट्यूड टेस्ट में छत्तीसगढ़ी वगैरह का डाला जा सकता है। तो इसके बारे में कंफर्म पता चलेगा आपका सिलेबस आने के बाद। लेकिन ज़्यादा पोर्शन जो है, लगभग 80% से ज़्यादा पोर्शन आपका इन्हीं का आएगा, मैथ व रीजनिंग का। ठीक, 80% कम से कम पोर्शन मैथ व रीजनिंग का ही आएगा, ये आप मान के चलिएगा। ठीक, और मैथ व रीजनिंग में सिलेबस उसके टॉपिक डालने से पहले भी हम जान सकते हैं कौन कौन सा टॉपिक आएगा। तो चलिए उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। और रही बात क्वेश्चनों की, कितने क्वेश्चन आएंगे, तो उसके बारे में यदि हम बात करें तो अभी तक पता चल रहा है, मतलब जानकारी के हिसाब से, कि 100 क्वेश्चन आपको जो है एप्टीट्यूड टेस्ट में 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक, और प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर के रहेंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा तो 100 प्रश्न आपके 200 नंबर के हो जाएंगे। तो लगभग 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसमें से 80 से ज़्यादा प्रश्न आपके मैथ व रीजनिंग के ही देखने को मिलेंगे। लगभग 80 या 80 से ज़्यादा प्रश्न वो कंफर्म पता चल जाएगा जब सिलेबस आ जाएगा। तो सिलेबस आपका ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, कुछ दिन बाद व्यापम जरूर सिलेबस डाल देगा। लेकिन उससे पहले उतने समय तक आप खाली नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही महंगा पड़ सकता है। ठीक, तो अपनी तैयारी के लिए क्या क्या पढ़ें उसके बारे में अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक, तो ये देखिए, अभी आपका जो है मंडी निरीक्षक व उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा जो सीजी व्यापम के द्वारा कराया गया था, और ये स्नातक स्तरीय ही परीक्षा था। आप सभी पता है ये परीक्षा जो है स्नातक स्तरीय था, जो कि 2021-22 में आपका कराया गया है इसका परीक्षा। ठीक, तो इसमें भी स्नातक था और सीजीएसआई का भी आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है क्वालिफिकेशन में। ठीक, तो इसमें जो गणित व रीजनिंग के टॉपिक आए थे वही टॉपिक आपके आने की ज़्यादा चांस है, क्योंकि दोनों का एग्जाम सीजी व्यापम ही के द्वारा ही कराया जा रहा है। ठीक ना, तो मेजर पोर्शन इसी से आएंगे। बाकी आपको मैं एक्स्ट्रा भी अभी बताऊंगा। ठीक, जैसे यहाँ देखिए, इसमें गणित के कौन कौन से टॉपिक बताया गया है। ठीक, तो गणित के टॉपिक की इसमें बात करें तो आपका देखिए, गणित में आपका प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं, मतलब नंबर सिस्टम आप बोल सकते हो, संख्या प्रणाली इसको साफ शब्दों में। ठीक, उसके बाद आपका संख्याओं का वर्ग, घन, घनमूल, वर्गमूल, घनमूल एवं घातांक नियम, मतलब क्यूब रूट। ठीक ना, क्यूब रूट
और स्क्वायर रूट, इन सभी से संबंधित आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे ये सारे चैप्टर। ठीक, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें कोई भी नया बात नहीं है मैथ में, ठीक ना। कोई भी दुनिया का आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दोगे, ठीक ना, रिक्वायरमेंट का कॉम्पिटिशन एग्जाम दोगे तो उसमें आपको ये सारे टॉपिक, गणित आ रहा है तो गणित के टॉपिक देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक ना, ये सारे टॉपिक। तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, साथ में भिन्न संख्या हो गया, उनकी संख्याएं मतलब फ्रैक्शन नंबर हो गया, साथ में उनसे संबंधित आपकी संख्याएं देखने को मिलेंगी। ठीक, उसके बाद यदि हम बात करें तो उसके बाद दिया है औसत चाल, समय, दूरी मतलब एवरेज स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक, ये सभी आएंगे। उसके बाद आपका बीजगणित, बीजगणित मतलब अलजेब्रा, जिससे बीजगणित के जो सूत्र होते हैं, ठीक ना, सर्वसमीका के सूत्र होते हैं, x+1/x का होल स्क्वायर, इन सभी का सूत्र होता है, ठीक ना। इन सभी के सूत्र जो है आपके, इनसे संबंधित आपके सवाल देखने को मिलेंगे। आगे यदि हम बात करें तो एक चर व दो चर वाले रैखिक युगपद समीकरण। ठीक, ये आपका दो समीकरण दिया जाता है, जैसे बहुपद हो गया, ठीक ना, दो चरों का रैखिक समीकरण, इससे संबंधित। साथ में औसत, चाल, समय, दूरी दो जगह दे दिया गया है। उसके बाद अनुपात समानुपात आपका हो गया, ठीक ना, मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद प्रतिशत क्रय विक्रय मूल्य व लाभ हानि मतलब परसेंटेज, आपका कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, और फिर लाभ हानि मतलब प्रॉफिट लॉस। ठीक, उसके बाद साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI एंड SI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा, ये कंफर्म है। ठीक, ये सारे टॉपिक आपको हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। आगे बात करें तो आपका रेखा एवं कोण मतलब लाइन एंड एंगल आपको देखने को मिलेगा, जो कि जियोमेट्री का पोर्शन भी हो जाता है, ठीक ना, लाइन एंड एंगल। उसके बाद त्रिभुज, चतुर्भुज तथा वृत्त आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, ये सभी पोर्शन आपके आ जाते हैं मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति के। ठीक, तो ये सारे आपके क्वेश्चन, ये सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको कौन से टॉपिक देखने को मिल सकते हैं तो उसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। इसके अलावा आपके पास देखने को मिल सकता है क्रमचय संचय, ठीक ना, क्रमचय संचय आपको देखने को मिल सकता है। अब इन सभी चीज़ों के बारे में क्या होता है, इनके बारे में डिटेल से जानकारी आप बोलोगे तो कमेंट करके मतलब टॉपिक वाइज मैं आपको जानकारी दे दूंगा। साथ में मैं आपको एक लास्ट में कुछ जानकारी भी दूंगा, तो लास्ट का वीडियो आप अच्छे से जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक लास्ट का समय आपके लिए हो सकता है। यदि आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक, क्रमचय संचय हो सकता है, साथ में आपकी प्रायिकता इसमें एक्स्ट्रा आ सकता है, ठीक ना, वो आपका जैसे ही सिलेबस डालेगा CG आपको पता चल जाएगा कंफर्म। बाकी इतने सारे टॉपिक आपको कवर करते तक आराम से सिलेबस आपका आ जाएगा, तो इतने सारे टॉपिक अभी तक कवर कीजिएगा। ठीक, उसके बाद मान लीजिए एक्स्ट्रा डालता है तो उनको बाद में पढ़ सकते हैं सभी टॉपिक को, ठीक ना, क्योंकि उसके लिए आपको समय जरूर मिलेगा, इतने पढ़ते तक आपको आराम से आपका आ जाएगा मेन सिलेबस। ठीक, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, क्रमचय संचय बोला, प्रायिकता मिल सकता है। उसके बाद आपको DI मिल सकता है, DI बोले तो दंड आरेख आपको मिल सकता है, ठीक ना, इसमें। तो ये सारे मतलब यही चैप्टर है लगभग, बाकी तो इसमें ही 20 चैप्टर आपका लगभग डाल दिया गया है, तो 3-4 चैप्टर एक्स्ट्रा से इधर से हो जाएंगे। ठीक, 22 से 23 चैप्टर, 23 से 24 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे मैथ में। ठीक, इसी सारे टॉपिक से आपके प्रश्न आएंगे। अब चलिए आगे एप्टीट्यूड टेस्ट में रीजनिंग की बात करते हैं। ठीक, तो मैथ्स के यही सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। अब रीजनिंग की बात करते हैं हम। ठीक, तो रीजनिंग की बात करते हैं तो यहाँ देखिए रीजनिंग का क्या है, सामान्य मानसिक योग्यता इसको बोला जाता है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके इसमें तो टॉपिक बहुत सारे हैं, लेकिन इसका टॉपिक व्यापम जो है डिराइव नहीं करता है किसी भी एग्जाम, मतलब कोई भी एग्जाम का सिलेबस डालता है तो उसमें बस इसी शॉर्ट में टॉपिक डाल दिया जाता है। बाकी कंफर्म टॉपिक वाइज डिराइव नहीं करता है, लेकिन टॉपिक वाइज आपको अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप बोलिएगा तो अलग से मतलब उसका सिलेबस आने के बाद बता देंगे। बाकी आप सभी को चैप्टर वाइज ही बता दूंगा मैं कैसे कैसे आता है। ठीक, एक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तो अलग से वीडियो के माध्यम से। बाकी इसमें आपको जो दिया गया है उसके संबंधित मैं जानकारी बता देता हूँ। इसमें देखिए तर्क करना, ठीक ना, तर्क वितर्क के प्रश्न आपके होते हैं। साथ में आपका संबंध देखना मतलब रिलेशन फाइंड करना, ठीक ना। उसके बाद आपका एनालॉजी, आंकिक योग्यता, इस टाइप के प्रश्न आपके होते हैं। साथ में इसमें बात करें तो आपका विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर अंक, चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग अंक, गणितीय संक्रियाओं द्वारा चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक ना, रीजनिंग में। तो रीजनिंग का भी इसी टाइप के प्रश्न मिलते हैं। बाकी आप टॉपिक वाइज जानना चाहते हैं तो जब सिलेबस आएगा तो डिटेल से बात कर लेंगे। बाकी अभी आपको क्या पढ़ना है वो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट अभी मैं आपको 4-5 प्रश्न का प्रैक्टिस कराऊंगा, उससे आपको पता चल जाएगा इसी लेवल का प्रश्न आएगा। ठीक, उसके बाद लास्ट में मैं 2 मिनट आपको एक जानकारी भी दूंगा, उसको आप ध्यान से देखिए। और क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा उसको भी मैं अभी दिखाता हूं आपको। ठीक, और क्वेश्चन मैं किस प्रकार क्वेश्चन कराऊंगा उसको आप भी मैं आपको बता देता हूं। CGPSC के द्वारा अभी जो हाल ही में एग्जाम कराया गया है CGPSC के द्वारा, ठीक ना,
इसी एग्जाम में आए हुए मैथ व रीजनिंग के क्वेश्चन मैं आपको 5 क्वेश्चन अभी कराऊंगा। वो 5 क्वेश्चन आप ये मत सोचिएगा सरल क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है। उसमें मैं एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन छाट के लाया हूँ, ठीक ना, जो कि हार्ड क्वेश्चन रहा होगा। यदि आप सभी ने सीजीपीएससी का प्री एग्जाम दिया होगा तो आप सभी को सी सेट का वो क्वेश्चन जरूर मिला होगा। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या उसका आंसर आपने लिखा था। और मैं जिस प्रकार से आपको अभी यहाँ सोल्व करके बताऊंगा, क्या उस प्रकार से आप उसमें सोच सकते थे, सोल्व कर सकते थे? क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात क्या होगी, इसको भी आप ध्यान से समझिएगा, ठीक। यहाँ बड़ी बात क्या होगी, यहाँ आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, मतलब 120 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, ठीक, 2 घंटे का। और आपको क्वेश्चन सोल्व करना रहेगा 100 क्वेश्चन, 100 प्रश्न। यदि आप स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन हल नहीं करोगे तो आप गारंटी दे रहा हूँ पूरे क्वेश्चन हल नहीं कर पाओगे। तो स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, मतलब स्मार्ट अप्रोच के साथ, वो कम समय में 20 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं आप, मतलब 40 सेकंड में, 1 मिनट आपका समय दिया जाएगा तो 1 मिनट के अंदर आप हर क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये जानकारी भी आपको अभी मैं उन प्रश्नों के माध्यम से ही मैं आपको बता दूंगा कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उसके बाद यदि आपका मन करे, पहले आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा सारे क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद आप खुद भी, मतलब यदि आप सीजीपीएससी का एग्जाम दिए होंगे इस बार का, तो आप खुद अंदाज लगाइएगा कि आप कितने समय में उसको यदि हल कर भी पा रहे थे तो कितना समय लगा रहे थे, और मैं जो बता रहा हूँ कितने अच्छे तरीके, कितने कम समय में आपको बता रहा हूँ हल करना, ठीक ना। और बाकी आपको वो समझ में नहीं आएगा यदि आप बेसिक भी नहीं जानते होंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूँ, यदि आप सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, यदि आपको अच्छा लगेगा मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका, ठीक ना, या फिर आपको अच्छा लगेगा, या फिर आपको उसी मेथड से हल करना सीखना होगा, या फिर कम समय में आप 100 मिनट में आराम से 120 प्रश्न 100 मिनट में, क्या आप 90 मिनट में ही हल कर लोगे, ठीक ना। मैं गारंटी देता हूँ यदि उस तरीके से आप हल करोगे तो 90 मिनट में 120 प्रश्न आराम से हल कर लोगे, ठीक। क्योंकि मेरे द्वारा ट्राई किया गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक ना। आप कर सकते हो उसको, मतलब सॉरी, 100 मिनट में नहीं, 120 मिनट में आपके 100 प्रश्न, ठीक ना। 100 प्रश्न जो है आप आराम से 120 मिनट टाइम दिया जा रहा है, 110 मिनट में आप आराम से हल कर लोगे यदि सही तरीके से हल करोगे तो। क्योंकि क्वेश्चन भी उसी टाइप का रहता है, यहाँ मैथ नहीं होता है दोस्त, यहाँ एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड टेस्ट कहने का मतलब है आपका, इसमें योग्यता को चेक किया जाता है। आपको ये नहीं बोला जाता है कि आप 10वीं 12वीं के एग्जाम में नहीं बैठे हो कि आप एक पेज सोल्व करो उसको, ठीक ना। आपको शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से कैसे सोल्व करना है वो बताया जाता है, ठीक। तो यदि आपको इसी तरह से आपको सीखना होगा, ठीक ना, तो चैप्टर वाइज यदि आप सभी पहले वीडियो को देख लीजिएगा अभी सारे क्वेश्चन को हल करने के बाद, उसके बाद यदि आपको अच्छा लगता है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे और आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलोगे कि आप मेंस का क्लास लीजिए, तो मैं आपका गारंटी के साथ गारंटी देता हूं कि एप्टीट्यूड टेस्ट का जो आपका 200 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें मैथ रीजनिंग के जितने भी प्रश्न आएंगे उसमें आपका 90 से 95% तक आप आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ये गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ, यदि मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो। और प्रैक्टिस में किस टाइप से कराऊंगा यदि, लेकिन आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और आप सभी बोलिएगा तभी ऐसा कराऊंगा, वरना कोई भी मतलब नहीं होगा, ठीक ना, फालतू। क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, आपका क्वेश्चन सोल्व कराने में, प्रैक्टिस कराने में भी बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि क्वेश्चन खुद से छाटना पड़ता है कैसे प्रश्न आ सकते हैं, और उन सभी का कैसा आपको कराया जाएगा तैयारी, चैप्टर वाइज कैसा तैयारी कराया जाएगा चैप्टर वाइज, और कठिन से कठिन प्रश्न को आप कैसे 1 मिनट के अंदर हल कर लोगे ये भी जानकारी बताया जाएगा यदि मैं चैप्टर वाइज आपको कराऊंगा तो। जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया एक चैप्टर, उसको 2 दिन से 3 दिन के अंदर कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक। इस प्रकार से यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, और आप सभी का प्यार अच्छा मिला तो जरूर उस सीरीज को मैं आगे करूंगा और आपको जो है चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड करूंगा। लेकिन चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड कब से करूंगा इसको भी मैं आपको बता देता हूं, यदि आप सभी का कमेंट अच्छा रहा, ठीक ना, आप सभी का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो करूंगा। लेकिन वो आपका जो है 3 मार्च के बाद आपका कर सकता हूं, ठीक ना, लगभग 3 मार्च के बाद ही आपका चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड करूंगा, यदि आप सबका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो और प्यार रहा तो, ठीक है। लगभग 4 मार्च से आपका मान लीजिए अपलोड करना, पर डे एक वीडियो, लगभग जितना भी समय लगे, ठीक ना, सिलेबस आपका खत्म हो जाए ताकि चैप्टर वाइज अपलोड करूंगा यदि आप सभी का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो। चलिए अब हम वीडियो क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे। ये देखिए, चलिए अब हम पहला क्वेश्चन में यहाँ बात करते हैं, ठीक ना। यह है पहला क्वेश्चन आपका, ठीक। इस प्रकार से क्वेश्चन कहाँ का है मैं ये भी बता देता हूँ, आपका सीजीपीएससी का है, जो कि अभी ही पेपर हुआ है, आप देख सकते हैं 2023 में पेपर हुआ है, उसी सीजीपीएससी का एक क्वेश्चन उठाया हुआ है। एक क्वेश्चन आपका एक हार्ड लेवल में इसको आप बोल सकते हो यदि आप नहीं जानोगे तो, ठीक। और आप जानोगे तो ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, और बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ कि इससे हार्ड क्वेश्चन आपको जो है सीजीएसआई के पेपर में नहीं मिलेगा। इससे सरल भले मिलेगा लेकिन इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसी लेवल का भले मिल सकता है, ठीक ना। और इसके बाद भी मैं अभी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, वो भी आपका इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। तो इसमें देखिए क्या बोला है, कितने वर्षों में 1,25,000 की राशि 16% प्रति वर्ष ब्याज की दर से मतलब कौन सा ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बोला जा रहा है। हाँ, इसमें आपको पता चल जाएगा, इंग्लिश को पढ़ेंगे तो, ठीक।
दर से 1,57,464 हो जाती है यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो, ठीक ना। ब्याज यदि अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है तो कितने वर्षों में 1,25,000 की राशि 16% प्रति वर्ष की दर से 1,57,464 हो जाती है, ठीक ना। ये आपके पास पूछा गया है और यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे? एक काम कीजिए, यदि आपको अपने से सोल्व करना है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद अपने से सोल्व करके ट्राई कीजिए। उसके बाद कितना समय लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा अपने को, ठीक। अब चलिए मैं यहाँ आपको सोल्व करके बता देता हूँ इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक। स्मार्ट तरीका इसमें कैसे लगाएंगे ध्यान से समझिए इसको। यहाँ बोला है 1,25,000 की राशि 16% प्रति वर्ष की दर से, ठीक। और कितना हो रहा है? 1,57,464। तो यहाँ क्या करना है? यहाँ आपको घटा के देखना नहीं है, यहाँ आपको इन दोनों का डिफरेंस पता करना है कि 1,25,000 से 1,57,000 हो रहा है, ठीक ना। राशि कितना हो रहा है? 1,25,000 से 1,57,000। तो कितना बढ़ रहा है राशि? राशि बढ़ कितना रहा है? इसको पहले मोटा आंकड़ा लीजिए, करेक्ट आंकड़ा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन देखिए अलग अलग दिए हुए हैं। ऑप्शन आपको एकदम सेम नहीं दिया हुआ है, एकदम सेम दिया रहता है तो दिक्कत जाता है। तो यहाँ आंकड़ा हम कैसे पता कर सकते हैं, ठीक ना। 1,25,000 1,57,000 जो है 1,25,000 से कितना ज्यादा है? तो यदि हम बात करें तो 25 5 30 हो जाएगा, 30 20 50, ठीक ना। मतलब 20 5 25 और फिर 25 7 कितना हो जाएगा? 25 5 30 2 32,000, लगभग 32,464 ज़्यादा है, ठीक। लेकिन हम 464 को नहीं मानकर चलते हैं, क्योंकि अपने को उतने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। 1,57,000 कितना ज़्यादा है? 1,25,000 से 32,000 ज़्यादा है। इसको ध्यान से समझिए, ठीक। 32,000 बस इतना आपको लिखना है, ठीक ना। कापी में बहुत ही कम आपको लिखना है, रफ कार्य में बहुत ही कम समय में लिखना है और आपको जल्दी सोल्व कर लेना है, आराम से हल कर लोगे। यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको ये होता 40 सेकंड में हल हो जाता, ठीक। ध्यान से समझिए, ठीक। 32,000 लगभग ज्यादा है मोटा आंकड़ा देखें तो, ठीक। और ब्याज कितना है? 16% प्रति वर्ष की दर से। कितना ब्याज है? 16% प्रति वर्ष की दर से। हम इसको ये जानकारी पता कर लेते हैं कि 32,000 जो है 1,25,000 का कितना परसेंट है? किसका? 1,25,000 का 32,000 कितना परसेंट है? तो कितना परसेंट कैसे निकालेंगे? इसको क्या करेंगे? ऊपर में 100 और नीचे में क्या करेंगे? 1,25,000, ठीक। ये सभी आप कॉन्सेप्ट जानोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि आप नए होंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं जानते होंगे बेसिक, तो आपको ऊपर में जाएगा। लेकिन आप तरीका को देखिएगा कैसे कम समय में बिना कोई सूत्र का उपयोग करके और कम समय में हम इसको हल कर लेंगे। 32,000 ज्यादा है, ठीक ना। और 1,25,000 टोटल अमाउंट है, ठीक ना। तो 32,000 1,25,000 का कितना परसेंट है? इसको निकालने के लिए इस प्रकार से करेंगे, 32,000 बट्टा 1,25,000 गुणा में 100। अब इसको आप काट लीजिए, देखिए 3 जीरो से 3 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचेगा? 32/125। कितना बचा? 32/125 बचा, गुणा में आपका 100 बचा। तो 32 जो है 125 का लगभग कितना परसेंट हो जाएगा? इसको भी आप निकालने के लिए आराम से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, अब इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे? चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ। इसको 25 चक को 100 कर लेंगे और इसको 25 पच्चे 125। तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ हो गया 32/5 गुणा 4। क्या हो गया? 32/5 गुणा 4। अब यदि हम इसको करते हैं तो 32 गुणा 4 करते हैं तो 4 दूना 8, 4 तिया 12 होता है और यहाँ 5, ठीक। इस प्रकार से आता है। अब 128, 30 चक्को 120, 128 बट्टा 5। इसको यदि हम भाग करें तो इसको भाग करने पर कितना आता है? ये सभी आपको भाग करने की जरूरत नहीं है, सभी आप मुंह में कर लोगे, ठीक ना। छोटा छोटा भाग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैं आपको केवल दिखा रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ देखिए 128/5 करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 पचे 25 हो जाएगा, ठीक। 10 मानों में 3 बचेगा तो 5 छक्का 30 हो जाएगा। इस प्रकार से अपने कैलकुलेशन को स्पीड आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन स्पीड आपका हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ बस एक तरीका दिया जा रहा है कैसे क्वेश्चन हल करना है, ठीक। तो यहाँ कितना आ गया आपका? 25.6%। कितना परसेंट है? 25.6%। अब आप ध्यान से समझिएगा, 16% एक वर्ष का ब्याज है। यहाँ क्या बोला है? 16% एक वर्ष का ब्याज है और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाती है। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना में की जाती है। तो 16% का अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा? 16% का अर्धवार्षिक हो जाएगा 8%, क्योंकि 16% का आधा 8% हो जाएगा। तो 8% का 25% कब हो सकता है चक्रवृद्धि ब्याज में? यदि 8% का 3 गुना करें तो 8 तिया 24 होगा, ठीक ना। तो 3 गुना करने पर लगभग 25% के आसपास आ जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज का भी ब्याज लगेगा। तो 24% और 25% लगभग सेम है। मतलब 3 छमाही करने पर, कितने छमाही करने पर? 3 छमाही करने पर हो जाएगा। और 3 छमाही का अर्थ है 6 18 माह, और 18 माह का अर्थ है 1.5 साल। कितना है? 18 माह का अर्थ है 1.5 साल, मतलब ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही आंसर हो जाएगा। कोई भी आपको इसमें सूत्र लगाने की जरूरत नहीं, कोई दिमाग लगाने की। इतना आपको लगा होगा कि इतना ज़्यादा लेंदी है और आप बोल रहे हो कि बहुत ही कम समय में हल हो जाता है, तो कैसे इतना ज़्यादा समय लग रहा है हल करने में? तो इसको देखिए, हल करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। देखिए अब मैं इसको शॉर्ट तरीके से आपको बताता हूँ, जैसे आपको मैं अभी जो तरीका बताया उसी को शॉर्ट रूप में। तो कैसे आप हल करेंगे इसको देखिए, यदि आप इस तरीका को जानते हैं तो कैसे हल करेंगे। मैं क्या बोला? कितने वर्षों में 1,25,000 की राशि 16% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 1,57,464 हो जाती है यदि ब्याज अर्धवार्षिक गणना की जाती है। अब आप ब्याज अर्धवार्षिक गणना की जाती है तो सबसे पहले आप 16% का अर्धवार्षिक निकाल लीजिए। तो 16% का अर्धवार्षिक मतलब 16/2, मतलब यहाँ कितना है? 8% है, ठीक ना। 8% ब्याज।
अब यहाँ समझिए 1,25,000 1,57,000 दिया हुआ है, ठीक, 1,57,000 हो जाता है, तो 1,57,000 1,25,000 से कितना ज्यादा है, तो इसको मुंह में आप गणना कीजिए, 25 दूना 50 हो जाता है, और 50 7 57 मतलब 25 5 30 2 32, कितना हो जाएगा 32,000, ठीक ना, 32,000 इस प्रकार से कर सकते हैं। अब टोटल अमाउंट कितना है 1,25,000 है, तो इसको आप लिख लीजिए, ठीक, उसके बाद मल्टीप्लाई में 100 कीजिए आप परसेंट निकालने के लिए। अब कुछ मत कीजिए, इन सभी को काट दीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 25 25 125 25 चक्को 100 हो जाएगा, इस प्रकार से यही आप कर सकते हैं। उसके बाद आप करना चाहे तो 32 चक्को आपको नहीं आता है, 4 गुणा 32 कर सकते हैं, तुरंत हो जाएगा, 4 दूना 8 4 तिया 12, तो 128 आप तुरंत यहाँ निकाल लेंगे बट्टा 5, और 128 बट्टा 5, 5 का भाग दीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 बचे 25, लगभग 25% से ज़्यादा आ रहा है। यहाँ ध्यान से देखिए, पूरा आपको गणना करने की जरूरत ही नहीं, लगभग 25% से ज़्यादा आ रहा है, और 25% से ज़्यादा 8 में कब होगा, जब 8 तिया 24 करेंगे, तो लगभग 25 के आसपास 8 तिया 24 में आएगा, तो 8% गुणा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, ठीक ना, और 8% हो रहा है 6 महीना में, तो 3 गुणा 6 करेंगे तो 18 माह में ये लगभग 25% हो जाएगा, और 18 माह की बात करें तो 1.5 साल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बोलने में बताने में आपको समय लग रहा है, आप हल करोगे तो 40 सेकंड में आप इसको हल कर लोगे, 1 मिनट के अंदर तो आराम से आप इसको हल कर लोगे, ठीक, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से हल कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना होगा, सीखना होगा कैसे हल करते हैं। तो यदि आपको उसी प्रकार से बोल रहा हूँ कि वही सीखना होगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको फ्री क्लास यूट्यूब में, ठीक ना, यूट्यूब में फ्री क्लास, जो कि आपको मैं वादा करता हूँ कि कोई भी जो है यूट्यूब में CGSI मेंस एग्जाम का किसी भी सब्जेक्ट का फ्री क्लास नहीं देंगे, एक वो भी फ्री क्लास देंगे तो अच्छे से कंटेंट वाइज नहीं देंगे, क्योंकि सारे आप पेड ज्वाइन करोगे किसी भी ऐप में जाकर, ठीक ना, तभी आपको क्लास देंगे, लेकिन मैं आपको फ्री में एप्टीट्यूड का तैयारी आराम से गारंटी के साथ करा सकता हूँ, ठीक, क्योंकि एप्टीट्यूड में कुछ भी नहीं है, और आराम से आप इसमें अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हो। पहला प्रश्न था इसलिए इतना टाइम लगाया, बाकी अब कोई भी टाइम नहीं लगेगा, तुरंत तुरंत अब मैं क्वेश्चन हल करूंगा, ठीक, यहाँ ध्यान से समझिए। दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर व 37 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, तो जीवा की लंबाई याद कीजिए। यहाँ कुछ भी नहीं बोल रहा है, दो संकेंद्रित वृत्त यहाँ बोल रहा है कि दो संकेंद्रित वृत्त है, मतलब दो वृत्त है जिनकी केंद्र जो है सेम है, केंद्र ये है तो केंद्र सेम है, ठीक, एक की त्रिज्या यहाँ बताया गया है कि 12 सेंटीमीटर है, और दूसरे की त्रिज्या यहाँ बताया गया है कि 37 सेंटीमीटर है, ठीक। अब बोला गया है कि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की जीवा पर स्पर्श रेखा होती है, ठीक ना, मतलब इस प्रकार से कोई स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो एक क्या होगा, ये जीवा कहलाएगा, ठीक ना, इस बड़े वृत्त का जीवा कहलाएगा। अब बोला गया है कि जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब इसी का लेंथ जो है आपको ज्ञात करना है, तो इसके लेंथ के लिए क्या करोगे, उसके लिए आपको क्या करोगे, यहाँ से एक लंब डालोगे, तो ये छोटे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी जो कि 17 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है, जो कि 12 सेंटीमीटर दिया गया है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एक, अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ से एक लंब डालोगे तो बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी जो कि आपका हो जाएगा 37 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक ना, 37 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ ध्यान से समझिए, तो इस प्रकार का आकृति आपका बन रहा है, इस प्रकार का आकृति बन रहा है, मतलब आपका ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, मतलब आपका ये जो है कर्ण है, और ये वाला लंब है, ये वाला आधार है। यहाँ आपका दिया गया है 37, यहाँ दिया गया है 12, तो सिंपल सी बात है, 12 35 37 का एक ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट आपको याद कर सकते हैं, ठीक ना, यदि आप चैप्टर पढ़े होंगे इसका तो आप ट्रिपलेट आराम से याद होगा, 12 35 37 ट्रिपलेट होता है, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा 35, और यही ये वाला लंबाई है, तो 35 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 35 सेंटीमीटर गज से आपका इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप 20 सेकंड में कर लोगे यदि आपको आता रहेगा तो, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और भी खतरनाक है, सारे क्वेश्चन मैं लाया हूँ, सारे क्वेश्चन आपको खतरनाक ही लगेंगे और हार्ड ही लगेंगे, यदि आप प्री एग्जाम दिए होंगे इस बार CGPSC का तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन कैसे लगे थे आपको, ठीक ना, और वही क्वेश्चन आपको बिल्कुल कम समय में हल हो जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक। अब यहाँ देखिए एक प्रश्न क्या है, एक संख्या को 9 से गुणा करने की बजाय 9 से भाग किया गया था, ठीक, इसके परिणाम स्वरूप उत्तर में त्रुटि थी, और मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसको आप ध्यान दीजिएगा, इन सारे क्वेश्चन में कोई भी मैं सूत्र तरीका याद नहीं करा रहा हूँ आपको सूत्र, ठीक ना, इसमें केवल प्रैक्टिस का गेम रहेगा, और आपको पहले इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन सवाल का हल करोगे आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम, ठीक। एक संख्या को 9 से गुणा करने के बजाय 9 से भाग किया गया था, ठीक ना, इसके परिणाम स्वरूप उत्तर में क्या हुआ था, त्रुटि हुआ था। अब 9 से किस संख्या को भाग करना था, उसके बजाय 9 से गुणा कर दिया गया था, नहीं गुणा करना था उसके बजाय 9 से भाग कर दिया गया था, तो इस गलत गणना के कार्य उत्तर में प्रतिशत अंतर, ये प्रतिशत अंतर ज्ञात करना है, कितने अंतर की त्रुटि थी उत्तर में, ठीक। और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सारे ऑप्शन आपके क्लोज हैं, इसको भी ध्यान से समझिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से समझिए क्या करना है। एक संख्या को 9 से गुणा करने के बजाय 9 से भाग कर दिया गया था, तो हम मान लेते हैं कि संख्या क्या है, 9 है, संख्या 9 है। अब इस 9 को 9 से यदि हम गुणा करते तो कितना आता है, 81 आता, ठीक। तो इसको गुणा करने के बजाय भाग कर दिया गया था, तो 9 को 9 से भाग देंगे तो 1 आएगा, तो अंतर कितने का आया,
अंतर कितने का आया, 81 आना था आ गया 1, ठीक ना, 81 आना था आ गया 1, तो अंतर आया आपका अंतर कितने का आया, अंतर आया 80 का, क्योंकि 81 में 1 घटाएंगे तो 80 आएगा, तो अंतर 80 का आया। और आना कितना चाहिए था, आना चाहिए था आपका 81 और अंतर आया 80 का, तो प्रतिशत त्रुटि कितना था, प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए क्या करेंगे, 80/81 गुणा में 100, क्या करेंगे 80/81 गुणा में 100 कर देंगे। अब बस इसको हल कर लीजिए, आपका प्रतिशत त्रुटि आपका निकल कर आ जाएगा। हो गया एक लाइन में खत्म। अब इसको भी कैसे हल करेंगे, इसको भी स्मार्ट तरीका ध्यान से समझिए कैसे हल करेंगे। देखिए इसको क्या करेंगे, 80 गुणा 100 करेंगे तो 3 ठो जीरो आ जाएगा, ठीक ना, 8000/81। अब 8000/81, 81 का टेबल आपको आता नहीं है तो कैसे हल करेंगे, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ 3 अंक लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ आपका 800 आएगा। ये कलर चेंज कर लेता हूँ। 881 का टेबल कितना बार पढ़ोगे कि 800 आएगा, सिंपल सी, कोई भी जान रहा है। 9 बार पढ़ेंगे तो 10 बार पढ़ेंगे तो 810 आएगा, तो 9 बार में ही ना 800 से कम आएगा। 9 बार पढ़ेंगे 81 का टेबल तो कितना आएगा, 9 1 कम 9, 9 8 72 आएगा, मतलब 729 आएगा। अब 800 में 729 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 71 आएगा। 71 में 1 जीरो लगा देंगे, 710 हो जाएगा। अब 710 81 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 710 आए, 710 से कम ना आए, मतलब ज़्यादा ना आए, तो 710 से ज़्यादा कितने बार नहीं आएगा, 10 बार में आपका 810 आ जाएगा, और 9 बार में 710 से ज़्यादा आ जाएगा। तो 8 बार पढ़ेंगे, 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आप पढ़ के भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, 8 बार पढ़ेंगे तो 8 एकम 8, 8 अठैया 64, 8×8 = 648 आएगा, जो कि यहाँ 648 आएगा। तो 710 से कम आया, मतलब 98% के आसपास आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। बाकी आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन सभी में 97, 94, 91 दिया हुआ है, तो ये सभी तो होंगे नहीं, क्योंकि 98 आ ही नहीं रहा है। 98 केवल एक ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप गत से हल कर सकते हो इस प्रश्न को। ठीक, आपको कोई भी क्वेश्चन पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, इतना आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ केवल आपको आंसर टिक लगाने से मतलब है, यहाँ आपको विश्लेषण या फिर एक्सप्लेनेशन या फिर एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ केवल आपको टिक लगाना है। तो आप इसी प्रकार से अपना समय को बचाएंगे कि आप कम समय में क्वेश्चन हल करेंगे। बस आपको आंसर टिक लगा के आगे बढ़ जाना है, बाकी इसका आंसर कैसे निकालेंगे उससे मतलब नहीं है, ठीक ना, क्योंकि उससे आपका समय जाएगा, और समय का ही यहाँ बहुत ज़्यादा कीमत होगा। 2 घंटे में 100 प्रश्न इसी प्रकार से आपके हल होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखता हूँ रीजनिंग का, ठीक ना। 3 प्रश्न गणित का देख लिया, 2 प्रश्न रीजनिंग का देख लेते हैं, उसके बाद समय भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम वीडियो को लास्ट कर दूंगा मैं, ठीक ना, वीडियो को अंत कर दूंगा, लास्ट कर देंगे। यहाँ देखिए एक निश्चित कुछ भाषा में TEAM को YN लिखा जाता है, REMAIN को WNW लिखा जाता है, तो LEFT को क्या लिखा जाएगा। इसके लिए कुछ भी नहीं है आपको, इसके लिए आपको जो है कोडिंग डिकोडिंग आना चाहिए, मतलब नंबर का संख्या याद होना चाहिए कि इस नंबर का इतना संख्या होता है। जैसे TEAM की बात करें तो क्या हो जाएगा, T का 20 होता है, E का 5 होता है, और फिर A का 1 होता है, और M का 13 होता है। तो 20 5 1 13 लिखा हुआ है, उसको क्या लिखा गया है, YN मतलब 25, Y का 25 होता है, N का 14 होता है। कैसे लिखा गया है इसको भी आपको तुरंत पता चल जाएगा। देखिए 20 और 5 को जोड़ दिया गया है, तो 20 और 5 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, वही यहाँ दिया गया है, और 13 और 1 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, वही यहाँ लिखा गया है। इसी प्रकार से इसको भी लिखा गया है। जैसे देखिए R का 18 होता है, E का 5 होता है, तो 18 5 23, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। इसी प्रकार से आपका जोड़ा गया है, तो LEFT को क्या लिखेंगे, LEFT को यदि हम जोड़ेंगे, 12 है, 5 है, और ये वाला 6 है, ये वाला 20 है, तो 12 और 5 को जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, और 20 और 6 को जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। अब 17 किसका होता है, 17 16 साल के प्रिंस की 17 साल के क्वीन से शादी हो गई, तो Q होता है, और QZ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना, QZ। इस प्रकार से आपको इसको कोडिंग डिकोडिंग आता है, तो गत से आप हल कर सकते हो। आगे एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दिया गया है, सभी एक फलक पे ये है, दूसरे फलक पे ये है, तो यहाँ पूछा गया H को दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा। तो इसके लिए कुछ भी नहीं है, एकदम सरल है आपका। इसके लिए क्या करना है, आपको दोनों में देखना है कौन सा अंक समान है, तो दोनों में कौन सा अंक समान है, P समान है। अब P को यहाँ घड़ी की दिशा में आगे लिखते जाना है, तो यहाँ लिखते हैं P, उसके बाद घड़ी की दिशा में H है, उसके बाद R है, उसके बाद इसमें क्या है, P है, उसके बाद K है, उसके बाद U है, ठीक। तो अब देखिए जो जिसके नीचे आ रहा है वही उसके विपरीत है। यहाँ पूछा H के विपरीत क्या होगा, H के विपरीत K आ रहा है, तो H के विपरीत K होगा, H के आगे K आ रहा है, मतलब H का विपरीत K होगा। ऑप्शन नंबर में K दिया हुआ होगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी में K दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, H का विपरीत यहाँ K हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। देखिए सारे प्रश्न आपके हो गए, इसी प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी इससे ना तो लेवल आपका हार्ड पूछा जाएगा,
और इससे ना तो इजी भी मतलब शायद ही पूछा जाएगा, क्योंकि एकदम इजी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 2 नंबर का एक सवाल होगा। और मेंस एग्जाम दे रहे हो तो एकदम हलवा क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ठीक। लेकिन इससे हार्ड लेवल भी नहीं आएगा, यही लेवल आपका लगभग रहेगा। बाकी आपको अब चैप्टर तो बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे चैप्टर की तैयारी करनी पड़ेगी। और क्वेश्चन भी तो बहुत ज़्यादा है, आपका 80 से 90 क्वेश्चन है, तो हर टॉपिक से 2-2 3-3 क्वेश्चन आएगा तभी ना होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। और आप सभी बताइएगा क्या आपको क्लास चाहिए एप्टीट्यूड टेस्ट का, ठीक ना, फ्री क्लास हो भी, चैप्टर वाइज फ्री क्लास, और ऐसा क्लास आप पेड क्लास में भी नहीं पाओगे, ठीक, कि कम समय में आप क्वेश्चन कैसे हल करोगे वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर इसको कीजिएगा, ताकि आप सभी का यदि अच्छा रेस्पॉन्स रहा, आप सभी बोलोगे तभी क्लास लगाया जाएगा, ठीक। तो इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। बाकी आप इसके अलावा किसी भी सीजी व्यापम की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, तो आप यदि मेरे सीरीज को देख लोगे तो आप छत्तीसगढ़ के किसी भी व्यापम के या फिर पीएससी के ही सी सेट क्यों ना हो, किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो तो आप आराम से उसको निकाल लोगे, ठीक। क्योंकि हर में मैथ का वही सिलेबस रहता है, वो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से पैटर्न में बदलाव होते हैं, बस आपको तरीका आना चाहिए, फिर आप हर क्वेश्चन हल कर लोगे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।